पहला साथ में सॉल्व करते हैं। पहले में क्या लिखा देखो, आई ग्रू अप इन ए स्मॉल टाउन नॉट फार फ्रॉम कालिम्पोंग। ठीक है, तो मैपिंग करते रहिएगा साथ में। ठीक है, मैं अब अच्छा देखो क्या, आई ग्रू अप इन ए स्मॉल टाउन नॉट फार फ्रॉम कालिम्पोंग। ठीक है, तो ये जो राइटर है वो बता रहा है अपने बारे में। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, कालिम्पोंग की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इन इंडिया, जब इंडिया लिबरेट हुआ था, लिबरेट का मतलब क्या होता है, फ्री होना, उसके पहले की बात है। एवरीथिंग अराइव्ड लेट, सब कुछ क्या आता था, देरी से आता था। नॉट जस्ट मटेरियल थिंग्स बट ऑल्सो आइडियाज़, नॉट ओनली मटेरियल थिंग्स बट ऑल्सो आइडियाज़। ठीक है, मैगजीन्स, ओल्ड कॉपीज ऑफ रीडर्स डाइजेस्ट एंड नेशनल जियोग्राफिक्स अराइव्ड लेट टू। ठीक है, तो जो मैगजीन्स थी, जो ओल्ड कॉपीज ऑफ रीडर्स डाइजेस्ट थी या नेशनल जियोग्राफी की जो भी वगैरह थी या न्यूज़पेपर्स वगैरह थे, वो कहाँ कैसे आया करते थे, लेट आया करते थे। आफ्टर द न्यूज़ हैड बिकम स्टेल, स्टेल का मतलब तो स्टेल बासी होता है, तो उसका मतलब दैट हैज़ बीन वेरी ओल्ड। अब देखो इसमें मेंशन भी है, ऑफन ईयर्स, सालों जब जाती थी तब वो आया करती थी। दिस टेम्पोरल गैप टर्न जर्नलिज्म इनटू लिटरेचर। जर्नलिज्म और मतलब ये जो टेम्पोरल गैप है, जो गैप हुआ, उसने चेंज कर दिया जर्नलिज्म को, किस में, लिटरेचर में चेंज कर दिया। न्यूज़ इनटू लीजेंड्स, जो न्यूज़ है वो किस में चेंज हो गई, लीजेंड्स में चेंज। एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स इनटू समथिंग एकिन का मतलब होता है बेटा सिमिलर, है ना, ये लिखते हैं आप लोग। हाँ, सिमिलर, सिमिलर के लिए देखो एक और वर्ड बताता हूँ मैं आपको, वो तो खैर है ही यार, जो पता है उसको क्या ही पढ़ोगे। टेंटामाउंट, टेंटामाउंट का ही मतलब होता है इक्वल टू, सिमिलर टू। तो वर्ड्स लिखते रहिएगा तो वोकैबुलरी भी ठीक होती रहेगी साथ ही साथ। फिर एक दो वोकैबुलरी की सेशन भी करेंगे अपन। ठीक, चलो। एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स इनटू समथिंग अकीन टू प्लॉटलेस स्टोरीज। ठीक है, बट लाइक दोज हु न्यू नो लाइफ वी एक्सेप्टेड दिस एज द नॉर्म। जिसके अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, कोई लाइफ नहीं थी, तो हमने इसको क्या समझ लिया, नॉर्मल समझ लिया अपने लिए कि नॉर्मल सी बात है भाई। डर्थ, डर्थ का मतलब बेटा होता है लैक, कमी। ठीक है, जैसे हमने बोला डर्थ ऑफ रिसोर्सेस, मतलब क्या हुआ इसका, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस या कमी हो गई। ठीक है, और लिखिएगा पॉसिटी, पॉसिटी का भी मतलब क्या होता है, नहीं, पॉसिटी का मतलब बेटा लैक होता है, लैक ऑफ समथिंग। ठीक है, कमी होना किसी चीज़ का। ठीक, पॉसिटी ऑफ टाइम, तो राइट, तो वो हो गया लैक ऑफ टाइम। ठीक है, एक और वर्ड आप लिख सकते हैं, दैट इज एक्जिगस। इसका मतलब भी होता है कम, ये तो मात्रा में कम के लिए आता है। ठीक है, नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। चलो ठीक है, डर्थ ऑफ रीडिंग मटेरियल इन टाउन्स एंड विलेजेस इन सोशलिस्ट इंडिया इज हार्ड टू इमेजिन। ठीक है, रीडिंग मटेरियल्स की इन टाउन्स एंड विलेजेस इन सोशलिस्ट इंडिया इज हार्ड टू इमेजिन। एंड इट प्रोड्यूस टू कैटेगरीज ऑफ पीपल, तो दो तरह की कैटेगरी हो गई, किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं थी, जो ये आपके रिसोर्सेज नहीं थे, प्लस आपका जो ये आपके मैगजीन्स और न्यूज़पेपर आते थे वो लेट आते थे, तो दो तरीके के लोग डिवाइड हो गए। अब वो क्या है, दोज हु स्टॉप्ड रीडिंग आफ्टर स्कूल, पहला तो वो जो लोग ने स्कूल या कॉलेज के बाद पढ़ना क्या कर दिया, बंद कर दिया। एंड दोज इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हु रीड एनीथिंग दे कुड फाइंड, और दूसरी वो कैटेगरी हो गई जिनको जो कुछ भी मिल गया उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चॉइस उनके पास थी नहीं। आई रीड रोड साइंस विद द इंथुजियाज्म दैट अटैचेस टू रीडिंग थ्रिल्स। ठीक है, तो ये जो राइटर है, जो ऑथर है, वो कह रहा है कि मैं क्या पढ़ता था, रोड साइंस, बड़े जोश के साथ, बड़े इंथुजियाज्म के साथ। ठीक है, व्हेन द आइटरेंट, कबाड़ी वाला, आइटरेंट का मतलब होता है जो, देखो आइटरेंट बना है आइटनरी से, आइटनरी का मतलब होता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस यात्रा। ठीक, तो जो कबाड़ी वाला आता है, हम लोगों के यहाँ भी आता है। ठीक है, कलेक्टर ऑफ पेपर्स, मैगजीन्स एंड रिजेक्टेड थिंग्स विजिटेड आवर नेबरहुड, तो जब ये आता था हमारे नेबरहुड में, आई रश टू द हाउस वेयर ही वॉज डूइंग, तो मैं वहाँ चला जाता था, क्या कर रहा था, बिजनेस कर रहा है। ही बॉट थिंग्स एट अनइमेजिनेबली लो प्राइजेस फ्रॉम दोज हु हैड स्टॉप्ड हैविंग यूज ऑफ देम। तो क्योंकि यार मान लो किसी ने मैगजीन खरीदी, ठीक है, अब वो पढ़ चुका है, तो उसके लिए तो क्या हो गया, वो रद्दी हो गया, ट्रैश हो गया, तो उसको बहुत ही कम प्राइस में बेचता होगा, इसलिए वो भी क्या बेचता है, बहुत ही कम प्राइस में। देखो क्या लिखा, ही बॉट थिंग्स एट अनइमेजिनेबली लो प्राइजेस फ्रॉम दोज हु हैड स्टॉप्ड हैविंग एनी यूज ऑफ देम। एंड आई रमड थ्रू हिज सैक्स ऑफ ओल्ड मैगजीन, तो मैं सब
मान लो जैसे गट्ठा रखा हुआ है तो उसको मैंने देखना स्टार्ट किया. समटाइम्स ऑन डेज व्हेन बिजनेस वाज गुड, कभी कभी उन दिनों में जब बिजनेस अच्छा होता था, ही अलाउड मी अ कपल ऑफ कॉपीज ऑफ स्पोर्ट्स वर्ड मैच फ्री, वो फ्री दे देता था. ठीक है. आई वुड रन होम इग्नोरिंग माई मदर्स स्कोल्डिंग, प्लंज राइट इन कंज्यूमर अबाउट इंडियाज विक्ट्री इन द ये हेगड़ेस कप एंड ऑल पे. ठीक है. तो ये पहला पैसेज में क्या बात हो रही है बताओ जरा, इस पूरे पैसेज में. हाँ. राइट. तो इसमें कुल मिला के मेन पॉइंट बस इतना ही था कि जो प्री लिबरलाइजेशन एरा था इंडिया का, हाँ ठीक है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे नहीं अपने पास. जो इनफैक्ट राइटर की बात कर रहा है और किस जगह की बात कर रहा है वो, कालिम्पोंग की. बस ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको. ठीक है. चलिए अब एक बार इसको पढ़ते हैं हम लोग. अब इसके बाद फिर क्वेश्चन है अपने पास, कोई दिक्कत है नहीं. अब यार आई हैवंट काउंटेड इट येट, बट हाँ आसपास होगा. चलो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. 2 टेक अवेज फ्रॉम दीज एक्सपीरियंस हैव मार्क्ड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविंशियल रीडर्स लाइफ. प्रोविंशियल का मतलब जो एक प्रोविंस में रह जाते हैं. प्रोविंस समझते हैं ना, एक प्रांत जिसे कहते हैं. तो जो वही कह रहा है कि 2 टेक अवेज है. 2 चीज़ें हम यहाँ से समझ सकते हैं. दीज एक्सपीरियंस हैव मार्क्ड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविंशियल रीडर्स लाइफ. पहला क्या है, द सेंस ऑफ बिलेटेड, मतलब हर चीज़ क्या हो रही है, लेट हो रही है. ऑफ एवरीथिंग कमिंग लेट एंड डिज़ायर फॉर प्लेजर इन लैंग्वेज. Speaking of belatedness, the awareness of having been born at the wrong time in the history, of inventing things that had already been discovered. हमें क्या लगता है ये नई चीज़ आ गई भाई, आपके पास चीज़ें लेट पहुंच रही हैं तो आपने क्या, ये नई चीज़ है, लेकिन वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है. Elsewhere far away without our knowledge or cooperation is a movement of epiphany. Epiphany का मतलब होता है रियलाइजेशन. लिख लीजिएगा, एपिफैनी का मतलब क्या होता है, रियलाइजेशन. ठीक है. हाँ, रियलाइजेशन. ठीक. एपिफैनी एंड डीप सैडनेस. आई रिमेंबर अ प्रोफेसर choked voice narrating to me how all the arguments he had made in his school doctoral dissertation, written over many years of hard work, for there indeed was a time when PhD were written over decades. मतलब वो एक तरह से सटायर है ये, कि इसको याद है कि एक प्रोफेसर ने नरेट किया था उसे कैसे कि उसने जो है अपना जो क्या साइन किया था, डॉक्टरल डिसर्शन जो है उसने जो लिखा था, बहुत साल लगे थे उसे हार्ड वर्क के. और ये उन दिनों की बात है जब PhD में क्या लगते थे, ओवर डिकेट्स, 10 साल लगते थे. हैड सडनली कम टू नॉट आफ्टर ही हैड डिस्कवर्ड दैट द वर्क ऑफ CWE Bexky. उसे बाद में रियलाइज़ हुआ तो ये तो पहले से ही क्या हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है. किनके द्वारा, दिस पर्सन. ठीक. दिस आई रियलाइज एज आई ग्रो ओल्डर वॉज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोविंशियल लाइफ. तो जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि इट इज़ वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स. ये सारी चीज़ें क्या हैं, बिलेट है. दैट दे यूजली मेल्स वर सेइंग ट्राइड थिंग्स. ट्राइड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो इतना ओवर यूज हो गई है दैट इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग. तो इसके लिए मतलब लिख लीजिए ओवर यूज्ड. नोट करते रहो भाई. ट्राइड का मतलब लिखिए ओवर यूज्ड. कहाँ चला गया, ट्राइड थिंग्स. देखो ट्राइड हो, एक वर्ड आप लिखिएगा और ये शायद सुना हो आपने, क्लीशे. बोलते ना बहुत क्लीशे लाइन से यार. इसके अलावा एक वर्ड और लिखिएगा, प्लैटिट्यूड. प्लैटिट्यूड. ठीक है. तो इन सब का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई थिंग, ऐसा कोई डायलॉग दैट हैज़ बीन ओवर यूज्ड, दैट इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग एनी मोर. जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ क्लीशे या ट्राइड का. जैसे मान लीजिए 90s में अगर आपने मूवी देखी होगी, उनकी मूवीज़ का प्लॉट क्या रहता था कि वो जो विलेन है, एंटेगनिस्ट है, वो आएगा, या तो हीरो की वाइफ को किडनैप करेगा, गर्लफ्रेंड को, या तो उसकी मदर को किडनैप करेगा. लास्ट में वो क्या जाएगा, हीरो छुड़वा लेगा, बस खत्म हो गया. मान लो उसी प्लॉट पे आप पिक्चरें बने, तुम बोलेंगे कैसा प्लॉट हो गया यार, ये तो कैसे प्लॉट है, क्लीशे, बहुत बार यूज़ हो चुका है, ओवर यूज्ड हो गया, बहुत क्लीशे जोक है भाई. तो ऐसी कोई चीज़ जो क्या हो चुकी है, ओवर यूज्ड है ना. अब क्योंकि ओवर यूज हो चुकी है तो आप मुझे खुद बताइए, विल इट बी इंटरेस्टिंग और बोरिंग, है ना. कोई चीज़ अगर ओवर यूज हो चुकी है तो इंटरेस्टिंग तो होगी नहीं, क्या हो जाएगी, वो बोरिंग हो जाएगी. तो अल्टीमेटली इनका मतलब बोरिंग भी होता है ना. चलिए चलो कहाँ पे थे हम लोग, ट्राइड थिंग्स. वर सेइंग ट्राइड थिंग्स विद कॉन्फिडेंस ऑफ समवन डिक्लेयरिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम. वो ऐसी पुरानी चीज़ें कह रहे थे
किसके साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कि उन्होंने डिक्लेयर किया हो कि पहली बार ऐसी चीज़ हो रही है, ठीक है, क्योंकि उनके पास सब चीज़ें कैसी आ रही थी, लेट आ रही थी। आई देयर फॉर ग्रीव अप सराउंडेड बाई वुड बी न्यूटन्स हु क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड ग्रेविटी अगेन। तो मैं इनके साथ मतलब पढ़ा बढ़ा हूँ, जो न्यूटन्स होने वाले जो एक क्लेम करते कि उन्होंने डिस्कवरी फिर से कर ली है, किसकी, ग्रेविटी की। अब क्योंकि वो लेट थे तो उनको तो पता ही नहीं था कि ग्रेविटी की डिस्कवरी हो चुकी है। देयर इज अ डीप सेंस ऑफ ट्रेजेडी अटेंडिंग द सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक। द सैड एम्बेरसमेंट ऑफ ऑलवेज अराइविंग आफ्टर द पार्टी इज ओवर एंड देर इज अ हार्श वर्ल्ड फॉर दैट सेंस ऑफ ब्लेटनेसनेस इज क्या है, डेटेड मतलब होता है पुराना। What rescue it is the unpredictability of these anachronistic discoveries, the randomness and haphazardness involved in mapping connection among thoughts and ideas in a way that hasn't yet been professionalized। तो ये पूरा का पूरा पैसेज था। अब इसमें आपको पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले आप आंसर्स अपने मार्क कर लीजिएगा, फिर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स, ठीक है। शीट भी ले लीजिएगा, बोल दूंगा सर से तो ही विल अरेंज। ठीक है ठीक है। ठीक है मैं बोल देता हूँ। अभी यू कैन सी हियर ना, आप यहाँ पे पढ़ के आंसर अपना कॉपी मार्क करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये क्या है, इसके साथ समस्या, ये चलता ही नहीं है क्या। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, वॉट यूज वॉज द कवार्डी ऑथर। ऑथर के लिए वो किस काम का था। पहला ऑप्शन देखते हैं, सभी लोग देखिए। द कवार्डी वाला बॉट अप ऑल हर मैगजीन्स। The Kabadiwala stock of books and magazines were kind of interest to author. The Kabadiwala was about to steal the author's magazines. The author ordered books online. ये तो हटा दो, इसको भी हटा दो। बताओ आंसर क्या होगा, ए अभी ए होगा या बी होगा। अब इसमें दोनों में देखो चॉइस है, बताओ मुझे आप लोग। ए ये बताओ, हाँ ए होगा या बी होगा तुम्हारे हिसाब से ए। देखो मैगजीन्स लेके आता था, उसको जो मैगजीन्स मिलती थी वो लेके आता था, जो मैगजीन्स लोगों ने छोड़ दिए उनको लेके आता था वो। तो फिर क्या बचा है भाई, देखो ये तो आप एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हो कि स्टील करता नहीं था। ऑनलाइन कहाँ भाई, तब ऑनलाइन का कोई सीन नहीं था, ऑल का भी यहाँ कोई सीन है। तो हमारा क्या बचा आंसर, द कबाड़ी वाला स्टॉक। नहीं अब देखो इंटरेस्ट वाली बात यहाँ पे देखो, अगर एक और ऑप्शन होता ना जिसमें इंटरेस्ट नहीं लिखा होता तो मैं आपको बताऊँ वो आंसर सही हो जाता। आप समझो इंटरेस्ट वगैरह नहीं था उसको कुछ भी मिल जाए वो पढ़ता था। सो इट वॉज नॉट मेंशन इन द पैसेज कि उसके पास वही बुक्स आती थी या वही चीज़ लेके आता था, तो क्या थी उसके इंटरेस्ट की थी। ऐसा नहीं, कुछ भी मिल रहा था पढ़ रहा था, कभी स्पोर्ट्स वाला पढ़ रहा था, कभी कुछ भी पढ़ रहा था, ठीक है। सो अगर हैड इंटरेस्ट नॉट बीन देयर स्टिल इट वुड हैव बीन द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। आसान था यार। चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो इसमें दिख रहे हैं आपको 2, 3, 4। चलो 2, 3, 4 तो दिख रहे हैं ना। चलो 2, 3, 4 कर लीजिए पहले आप लोग, तीनों कर लो अटेम्प्ट, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं।
अटेम्प्ट किया, चेक हो, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज एसेंशियल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग प्रोविंशियल रीडर। प्रोविंशियल रीडर जो था वो, तो उसमें क्या था, तो देखो बिलेटेड इन द सेंस ऑफ कमिंग लेट फॉर एवरीथिंग, ओवर ईगरनेस तो ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक्सेप्टिंग अ टेम्पोरल गैप बिटवीन व्हाट वाज करंट इन द वाइडर वर्ल्ड एंड द टाइम एट विच दीज अराइव्ड इन द प्रोविंशियल लोकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी वाला। भाई वो क्या बोला था, प्रोविंस में रहने का क्या जो है एक डिसएडवांटेज है प्रोविंशियल लाइफ का, कि जो चीज़ें मेरे पास आती हैं, यहाँ पे आती हैं, वो पहले ही क्या हो चुकी है, डिस्कवर हो चुकी है, उनके बारे में वर्ल्ड पहले ही क्या है जानता है। तो देयर इज अ टेम्पोरल गैप, ये शायद टेम्पोरल गैप वर्ल्ड भी मेंशन था ऊपर, ठीक है। सो एक्सेप्टिंग अ टेम्पोरल गैप बिटवीन व्हाट वाज करंट इन द वाइडर वर्ल्ड एंड द टाइम एट विच द दीज अराइव्ड इन द प्रोविंशियल लोकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वाई डिड द ऑथर फील अ सेंस ऑफ एपिफैनी एंड डीप सैडनेस। ये भी वहीं पे मेंशन है कहीं पे, ठीक है। तो वापस नहीं चलते हम लोग, यहीं से कर लेते हैं। देखो, बिकॉज द थिंग्स दैट फेल्ट स्पेशल एंड यूनिक टू द ऑथर वर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड एक्सेप्टेड एज अ थॉट इन द वाइडर वर्ल्ड। तो दिस हैज़ टू बी द राइट आंसर, ठीक है। बिकॉज द ऑथर वॉज लेस रीड देन अदर्स, इसके बारे में कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिकॉज द ऑथर मिस्ड बीइंग इन अ बिग सिटी, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए। भाई ऑथर को रियलाइजेशन और डीप सैडनेस क्यों हो रही थी, क्योंकि उसे ये लगता था कि जो चीज़ें उसके लिए स्पेशल और यूनिक है वो तो पहले डिस्कवर हो चुकी थी, वो पहले स्टैब्लिश हो चुके थे आइडियाज़, ठीक है। अब देखो इसको देखिए, व्हाट डज द वर्ल्ड एनक्रॉन्स्टिक एज यूज इन द पेंस। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको, आपने ये वर्ड सुना है ना, बड़ा फेमस डायलॉग भी है, क्रोनोलॉजी समझिए आप, क्रोनोलॉजी का क्रम से क्रम हो रही है, ठीक है। तो ये जो क्रोनो का मतलब होता है ना, ये बेटा दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, टाइम। तो जहाँ पे ये आएगा वहाँ पे किसकी बात हो रही होगी, टाइम की बात हो रही होगी। तो टाइम की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कनेक्टेड विथ अनदर टाइम। तो क्रोनो, जहाँ पे क्रोना आएगा ना, ये आपका जो है, आपका जो रूट वर्ड है, इट इज़ रिलेटेड टू टाइम, ठीक। सो कनेक्टेड विथ अनदर टाइम। अच्छा, इसका मतलब नहीं पता होगा तो ये आंसर नहीं आया होगा आपका, जिसको नहीं पता था, बट अब ध्यान रखिएगा। अब देखो लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैप्चर द मीनिंग ऑफ द लास्ट सेंटेंस बेस्ट। तो चलो एक बार वापस से पढ़ लेते हैं, उसमें क्या ही दिक्कत है। लास्ट सेंटेंस क्या था हमारा, चलो ये लिखा हुआ सेंटेंस, यहाँ से आप 2-3 लाइन ऊपर भी पढ़ सकते हो, उससे कोई हार्म थोड़े है। आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो सब लोग, ठीक है। आई से दैट कि हाँ, यहीं से आप स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। देयर इज अ डीप सेंस ऑफ ट्रेजेडी attending this sort of thing, the sad embarrassment of always arriving after the party is over, and there is a harsh word for that sense of belatedness is dated. What rescues it is the unpredictability of these anachronistic, ठीक है। तो ये क्या बचाता है इसको, जो unpredictability है इसकी, the randomness and haphazardness involved in the mapping connection among thoughts and ideas in a way that has not yet been professionalized, ठीक है। तो ये कहानी है लास्ट के कुछ सेंटेंसेस की। अब आते हैं हम लोग इस पे, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैप्चर द मीनिंग ऑफ द लास्ट सेंटेंस सीट। अब एक बार जरा आप सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। साफ साफ मेंशन है इसमें, कुछ अलग नहीं है। आप पहले लेट ऑल ऑफ यू रीड द ऑल द ऑप्शंस और आपको आंसर मिल जाएगा। देखो हम पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, ये वाला पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द ऑथर इज अवेयर ऑफ द लिमिटनेस ऑफ हर नॉलेज। तो क्या ये कहीं पे मेंशन है कि उसकी नॉलेज लिमिटेड थी, नहीं मेंशन है, हटा दो। The author, though the author feels provincial, she pretends to be from the metropolis.
दो ऑथर फील्स प्रोविंशियल, ऑथर को लगता था कि वो क्या है, प्रोविंस से, लेकिन क्या वो ऐसा प्रिटेंड करती थी कि किसी बड़ी सिटी से है? ऐसा भी नहीं है। मेट्रोपोलिस मतलब बड़ी सिटी, ठीक है। दो द ऑथर फील्स डेटेड इन हर एक्सेस टू इंटेलेक्चुअल आइडियाज, ये तो देखो मेंशन भी है ना। हर लैक ऑफ मेट्रोपोलिटन सोफिस्टिकेशन लेट्स हर एंगेज विद द आइडियाज विद सम ओरिजिनलिटी, ठीक है। तो दिस हैज़ टू बी द राइट आंसर। ऑप्शंस आर इतने इजी होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शंस पे हम लोग ध्यान नहीं देते, है ना, और कभी कभी क्वेश्चन ही समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए पहले, जिनका कोई रेलेवेंसी नहीं है, लेना देना ही नहीं है, तो आपको आंसर मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पैसेज है ये आपको खुद करना है। एट द एंड ऑफ इट मैं आपको इसको सोल्यूशन बताऊंगा। बिल्कुल कर रहा हूँ अभी, ठीक है, विजिबल है प्रॉपर। चलो, जो प्रोसेस बताया था मैपिंग का, स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, मैप करिए। धीरे धीरे क्या होगा, जब आप 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस पे आ जाएंगे तो फिर वो अपने आप आपके माइंड में हो जाएगा, आपको लिखने की हर चीज़ रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, बट इनिशियली आप मैपिंग करना स्टार्ट करिए। कहाँ पे? हाँ, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। दो चलता है ना, एक बीसी चलता है और एक चलता है एडी, एनो डोमिनी, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और एक होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ग्राफिटी का मतलब होता है बेटा, जो दीवारों पे आप पेंटिंग वगैरह कर देते हो ना, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिटी। या कुछ लिख देते हैं, हाँ, अच्छे लिखने को, ब्यूटीफुल राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी।
क्या हुआ, विजिबल नहीं है क्या? किससे पढ़ के? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आप बोल देना, मैं उसको ऊपर भी कर दूंगा। बट कोशिश ये करिए कि एक बार जब आप मैपिंग कर लीजिए ना, तो फिर आपको दोबारा पैसेज पे रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे जो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे कोई आपकी डेट है, कोई आपका प्रॉपर नाउन है, जो एग्जैक्ट पहुंच रहे हैं आप। जैसे कहीं पे ये लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं पे, जैसे गैंगेटिक प्लेन्स की बात हो रही है, ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर कहीं पे गैंगेटिक प्लेन्स की बात की तो आप डायरेक्टली पहुँच सकते हो यहाँ पे। मान लीजिए मेन आइडिया, प्राइमरी आइडिया पूछ, तो उसके लिए फिर अब आपको पैसेज पूरा रीड करना पड़ेगा, एंड दैट इज समथिंग नॉट अलाउड। ठीक है, तो पैसेज को आराम से कामली इतना पढ़िए कि वापस से रीड करने की रिक्वायरमेंट ना हो, अगर मेन पॉइंट या प्राइमरी पर्पस पूछा गया है और जो आपसे एग्जैक्ट पूछा गया वहाँ तो आप जंप बैक कर सकते हो पैसेज पे। IVC नाम होगा, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये लिखा हुआ है ना, द इंडस वैली सिविलाइजेशन और IVC। पढ़ लिया आपने? पढ़ा दोस्त? लेट क्यों है भाई आज? पढ़ लिया सबने पैसेज? आपने 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 पढ़ लिया? ठीक है, एक बार साथ में पढ़ते हैं, आंसर्स आपको खुद करने हैं, फिर एक बार डिस्कस करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अनटिल द किलाड़ी साइट वॉज डिस्कवर, जब तक किलाड़ी साइट डिस्कवर नहीं हुई थी, आर्कियोलॉजिस्ट बाय एंड लार्ज मतलब मोस्टली बिलीव दैट द जिगेंटिक प्लान्स इन द नॉर्थ अर्बनाइज्ड सिग्निफिकेंटली अर्लियर देन द तमिलनाडु। ठीक है,
तो जो गंगा के प्लेन्स थे, गंगा के आसपास के प्लेन्स थे इन द नॉर्थ, वो सिग्निफिकेंटली अर्लियर दैन तमिलनाडु, उससे पहले ही क्या हो गए थे, अर्बनाइज हो गए थे, मतलब उनका शहरीकरण हो गया था, ठीक है, मतलब डेवलप हो गए थे तमिलनाडु. हिस्टोरियंस हैव ऑफन क्लेम्ड दैट लार्ज स्केल टाउन लाइफ इन इंडिया फर्स्ट डेवलप इन द ग्रेटर मगध रीजन ऑफ द गंगैटिक बेसिन. तो हिस्टोरियंस क्या बिलीव करते हैं, कहाँ हुआ था पहले, मगध रीजन ऑफ गंगैटिक बेसिन पे, ठीक है. दिस वाज ड्यूरिंग द सेकंड अर्बनाइजेशन फेज पे, ठीक. द फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज रिफर्स टू द राइज ऑफ हड़प्पन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो अगर ये पूछे क्वेश्चन कि पहला अर्बन फेज किससे रिलेटेड था, तो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से. तमिलनाडु वॉज थॉट टू हैव अर्बनाइज्ड एट दिस स्केल ओनली बाय द 3rd century BCE. तो तमिलनाडु के बारे में सोचा गया था, ये ऑर्गेनाइज हुआ था, मतलब अर्बनाइज हुआ था, कब हुआ था, 3rd century BC में. द फाइंडिंग्स किलाड़ी पुश दैट डेट बैक का मतलब होता है याद दिलाना, ठीक है. जो फाइंडिंग है कहाँ पे, किलाड़ी पुश पे, वो याद सिग्निफिकेंटली, ठीक है. बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एंड कंटिन्यूटी इन कल्चरल लेगेसीज, कनेक्शन बिटवीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ओल्ड तमिल ट्रेडिशन हैव लॉन्ग बीन सजेस्टेड. तो जो इनका क्या कहते हैं, ये जो अगर आप लिंग्विस्टिक की बात करें और चीज़ की बात, तो इनके बीच में बड़ा ज़्यादा क्या है, किसके बीच में, इंडस वैली सिविलाइजेशन और किसके बीच में, ओल्ड तमिल ट्रेडिशन में हैव लॉन्ग बीन सजेस्टेड, बट कॉन्क्रीट आर्कोलॉजिकल एविडेंस रिमेन एब्सेंट. लेकिन जो कॉन्क्रीट आर्कोलॉजिकल एविडेंस थे वो क्या थे, एब्सेंट थे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता. एविडेंस इंडिकेटेड सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्राफिटी फाउंड इन किलाड़ी एंड सिम्बल्स एसोसिएट विद द IVC. तो ग्राफिटी का मतलब बताया मैंने आपको, दीवार पे जो चाप चित्र बना देते हैं, ठीक है. इट बॉल्स्टर, देखो बॉल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, लिख लेना वर्ड का मीनिंग, बॉल्स्टर. इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना, ठीक है. चलो यहाँ पे कहाँ पे है, इट बॉल्स्टर्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ डिसेंडेंट्स फ्रॉम द डोमिनेंट नॉर्थ इंडियन इमिग्रेशन हु हैव आर्ग्यूड फॉर ईयर्स दैट देयर एंसेस्टर्स एग्जिस्टेड कंटेम्पोरेसली विद द IVC. तो ये जो है इस आर्ग्यूमेंट को क्या करता है, मजबूती देता है कि जो डिसेंडेंट हैं, जिनके ये डिसेंडेंट हैं, मतलब जो पहले के लोग हैं, वो किसके IVC. कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है सेम काल में होना, ठीक. All the archaeologists I spoke to said it was too soon to make a definitive links between the Keladi side and the IVC. तो जिन भी आर्कियोलॉजिस्ट से बात हुई उन्होंने कहा कि अभी बहुत अर्ली हो जाएगा इनको लिंक करना. There is no doubt, however, हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है, that the discovery at Keladi has changed the paradigm. In recent years, the result of any new research on early India have invited keen political interest because proponents of Hindu nationalism support the notion of Vedic culture interest. ठीक है, अब ये तो पॉलिटिकल वाला सीन आ गया, कहाँ चला, बिकॉज प्रोपोनेंट हो गया. द किलाड़ी एक्सकेवेशन, मतलब जो आप वहाँ पे क्या करते हैं, डीप डिग करते हैं, उसमें जो आपको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सकेवेशन बोलते हैं. फर्दर एज फंडामेंटल टू द ओरिजिन्स ऑफ इंडिया, फर्दर चैलेंज द आइडिया ऑफ अ सिंगल फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन लाइफ. ठीक है, दे इंडिकेट द पॉसिबिलिटी दैट द अर्लीस्ट आइडेंटिटी दैट कैन रिकॉग्नाइजेबली बी कंसिडर्ड इंडियन माइट नॉट हैव ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया. ठीक है, दैट अभी सिर्फ इतना ही नहीं था, दैट वाज नॉट ऑल. इन सब्सिक्वेंट सीजन ऑफ किलाड़ी डिग, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड दैट तमिली, अ वेरिएंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर राइटिंग इंस्क्रिप्शन इन द अर्ली आइटरेशंस ऑफ तमिल लैंग्वेजेस. ठीक है, तो जो इनिशियल जो है डिग हुआ था उसमें ये डिस्कवर किया था कि उनको एक क्या मिली है, लिपि मिली है. स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि जिस पे लिखी जाती है. ठीक है, जैसे अभी हम लोग किस पे लिखते हैं, देवनागरी लिपि पे. जैसे अगर आप हिंदी लिखते हो किस पे लिखते हो, देवनागरी लिपि पे. ठीक है, अ वेरिएंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर राइटिंग इंस्क्रिप्शन इन द आइटरेशन ऑफ द बी डेटेड बैक टू द 6th century BC. ये है 6th century BC से लाइकली 100 years बिफोर प्रीवियसली थॉट. जितना सोचा था उससे 100 साल पहले भी. सो नॉट
आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं हमें। क्या लिखा हुआ है तमिल लैंग्वेजेस के, क्या द अर्ली आइट्रेशंस, ठीक है। सो जिससे आइडेंटिफिकेशन होता है लैंग्वेज एंड ऑल का। कुड बी डेटेड बैक टू द 6th century BC, likely 100 years before previously thought. So not only had urban life thrived in Tamil lands, but people who lived there had developed their own script. तो इससे ये क्या होता है, एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये जो आपका अर्बनाइज्ड हुआ था, अर्बन लाइफ हुई थी, ये पहले से तमिल में थी, और वहाँ के पीपल ने सिर्फ रहते थे, बस उन्होंने खुद की अपनी क्या डेवलप कर ली थी, स्क्रिप्ट डेवलप कर ली थी। द एवोल्यूशन राइटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू अशोका एडिक्ट्स। जो राइटिंग का एवोल्यूशन है वो किस एट्रीब्यूशन किसको मिलता है, अशोका को क्रेडिट मिलता है। बट 2600 ईयर्स अगो राइटिंग वॉज प्रिविलेंट इन किलाड़ी। लेकिन भाई वैसे तो हम लोग किसको एट्रीब्यूट करते हैं, किसको क्रेडिट देते हैं कि अशोका के एडिक्ट्स को, लेकिन 2600 साल पहले ऑलरेडी प्रिविलेंट, मतलब कॉमन था वहाँ पे। मैथन कैरपुया, अ प्राउड मदुरई लोकल, टोल्ड मी अ फार्मर कुड राइट हिज ओन नेम ऑन ए पॉट ही ओन्ड। तो लिख सकता था जो पॉट उसके पास था। द फाइट गोइंग ऑन हेयर इज यू आर नॉट द वन टू टीच मी टू राइट, आई हैव लर्न इट माई सेल्फ। सिर्फ मुद्दा किस बात का है कि कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे क्या लिखना है, इससे क्या कर लूँगा, सीख लूँगा, ठीक है। तो ये पूरा पैसेज था। अब आंसर्स पहले आप लोग करेंगे, इसके बाद आंसर आप मुझे बताएंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। और अगर आपको लगता हो कि सर पैसेज से किसी लाइन पे पहुंचना, तो मुझे बताइए, मैं वहाँ पहुँचा दूंगा आपको। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, सब लोग आंसर अपना मेंशन कर लीजिएगा, एट द एंड पूछ बताइएगा। देखेंगे एट द एंड। 6 वाला कर लिया। व्हाट वाज द अजम्पशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया बिफोर द किलाड़ी डिग। चलो अब तो बोल दिया, बट अब जब मैं पूछूँ तब आंसर करिएगा। इसको मैं बता देता हूँ, आप बी और सी को एलिमिनेट कर लीजिए, आंसर आपका ए मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो फैक्ट लिखा हुआ है ना उल्टा लिख दिया इसने। पहला अर्बनाइजेशन कहाँ था, दूसरा कहाँ था, उल्टा पल्टा कर दिया। द ओरिजिन्स गैंगेट विच अर्बनाइज अर्लियर दैन द साउथ। ये तो साफ साफ मेंशन है, पहला ही लाइन है यहाँ पे। वापस आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग। किधर गया ये देखो, तमिलनाडु को रिप्लेस करके उसने साउथ लिख दिया है, बस इतना ही लिखा हुआ है। हिस्टोरियन ऑफन क्लेम द ग्रेटर मगधा एंड गंगेटिक बेसिन्स, ठीक है। चलो तो ये आपका आंसर हो गया पहला। आते हैं 7th पे। फोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट, पहले 4 कर लीजिएगा, देन विल मैच द आंसर। भाई रुक जा, तो मैं पूछूं तब आंसर करना। सभी लोग पढ़ लो आराम से। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है। द किलाड़ी एग्जीबिशन फर्दर चैलेंज द आइडिया ऑफ अ सिंगल फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन लाइफ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये मान रहे थे, जैसे उसमें बताया गया है कि जो IVC थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके हम लोग कंटेम्प्रेरी थे, तो वो थोड़ा पॉलिटिकल वाला भी हमें क्या कर रहा था, फेवर कर रहा था। और यहाँ पे जो लाइफ हुई है बाद में डेवलप हुई है, लेकिन बाद में ये प्रूव किया गया कि भैया लैंग्वेज तो यहाँ पे पहले ही से स्क्रिप्ट थी। तो उसने इसी परिप्रेक्ष्य में कहा था, इसी पर्सपेक्टिव में कहा था कि जो किलाड़ी एक्सप्रेशन है वो सिंगल फाउंटेन हेड नहीं है इंडियन लाइफ का, चैलेंज किया था। मतलब बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, जैसे एक तो किलाड़ी हो गया,
एक आईबीसी हो गया, फिर वो जो है ये कहा जाता था कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो किसको एट्रीब्यूट करते थे हम लोग, अशोका के एडिक्ट्स को। लेकिन उससे 2600 साल पहले ही कहाँ पे, साउथ में लोग क्या करते थे, लिखना जानते थे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिंगल जगह से ही सारा क्या निकला है, इंडियन लाइफ निकली है। चैलेंज कर सकता है ये, इसने यही कहा है कि जो किलाड़ी एक्सकवेशन है उसने चैलेंज किया था कि सिर्फ सिंगल फाउंटेन हेड नहीं है, सिर्फ एक जगह से इंडिया का ओरिजिन नहीं हुआ है, मतलब डिफरेंट चीज़ें थी। तो ये था। अब इस एलिब्रेशन में कौन सा सेंटेंस आपको ये फॉलो करता है, ये बताता है। तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है, डोमिनेंट थ्योरीज ऑफ हाउ अर्बन एंड मॉडर्न लाइफ केम अबाउट इन एंशिएंट इंडिया वर प्रूव्ड रॉन्ग बाय द किलाड़ी आर्कियोलॉजिस्ट। अगर रॉन्ग हो जाएगा भाई ये, क्योंकि वो कह रहा है कि सिंगल फाउंटेन हेड नहीं था, अगर ये रॉन्ग प्रूव कर दोगे तो किलाड़ी बचेगा ना, तो किलाड़ी भी क्या हो जाएगा, फिर वो सिंगल फाउंटेन हेड हो जाएगा। देखो, नीदर द इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर द एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन आर क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अर्बन लाइफ इमर्ज इन किलाड़ी रीजन ऑफ सदर्न इंडिया इन द 3rd सेंचुरी BC। इसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है। आपको ये बताना है इनमें से सेंटेंस कौन इस चीज़ को इलेबोरेट करेगा कि ये जो है सिंगल फाउंटेन हेड नहीं था। इसका कोई रेफरेंस यहाँ पे बन नहीं रहा है। अब ठीक है, अब तीसरा क्या लिखा है, द किलाड़ी आर्कियोलॉजिस्ट डिग प्रूव्ड, उन्होंने इसको क्या किया, डिग प्रूव्ड दैट इंडियन अर्बन, बातें मत करो भाई, दैट इंडियन अर्बन एंड मॉडर्न लाइफ इमर्ज इंडिपेंडेंटली इन सेवरल हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब यहाँ पे मिला आपको आंसर। किलाड़ी आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रूव किया कि जो इंडियन अर्बन और मॉडर्न लाइफ है वो कैसे इमर्ज हुई है, कैसे इमर्ज हुई है, इंडिपेंडेंटली हुई है, मतलब एक जगह से नहीं हुई है, इन सेवरल हिस्टोरिकल पीरियड्स, अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स पे, नॉट ओनली इन IBC एंड ज्योग्राफीज, एंड नो वन थ्योरी इज इनफ टू एक्सप्लेन इट। अगर आपने पैसेज ना ही पढ़ा हो तब भी आप इसको आंसर कर सकते हो। सिंगल फाउंड हेड, यहाँ से ही आप कैच कर सकते हो कि ये आइडिया, भाई ये तो क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि जो किलाड़ी एक्सकवेशंस हैं इन्होंने चैलेंज किया है किस आइडिया को, कि सिंगल फाउंटेन हेड के ऑफ इंडियन लाइफ की, इसको आइडिया को चैलेंज किया है। अब ये बताना है क्वेश्चन में कि इस चीज़ को आगे कौन सा क्या कर रहा है, इलेबोरेट कर रहा है। तो ये तो इलेबोरेट कर रहा है कि सिर्फ एक ही थ्योरी थोड़े करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। इसका मतलब आपका सही आंसर हो गया, ठीक। और मैं अगर पूछूं नहीं तो आंसर मत करिएगा कोई भी, अभी आप लोग पढ़ लो, चलो। अभी CR क्लास पे हमें आज इसी पे डिस्कशन करना है, किस पे, कंक्लूजन पे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कंक्लूजन के बारे में आपको बताता हूँ, बहुत ब्रीफ सा, आप लोग डिस्कस करेंगे इलेबोरेटली। कंक्लूजन इज़ द ऑथर्स ओपिनियन, इतना याद रखो बस। कंक्लूजन क्या होता है, ऑथर का ओपिनियन होता है, ठीक। अब इसके थ्रू आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। पहले आंसर कर लो सभी लोग, 9th वाला भी कर लेना, 9th वाला भी तो आसान ही है। तो बताओ भाई क्या हुआ, 8th का आंसर बता। हाँ, तेरे हिसाब से क्या आंसर है?
सी वाले में डाउट है। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है मैम? सी। तेरे अकॉर्डिंग बेटा? बी लग रहा है। अकॉर्डिंग टू यू? यू? आपके? आपका बेटा? ए। चलो आइए पढ़ते हैं। देखो, लैंग्वेज इंक्लूडिंग अ स्क्रिप्ट सिमिलर टू ब्राह्मी स्क्रिप्ट इमर्ज इन Keladi in the 6th century BCE. Which of the following is the most convincing conclusion from this statement? ठीक है, तो उसने कहा कि जो एक लैंग्वेज है और इंक्लूडिंग और क्या ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये इमर्ज हुई है किलाड़ी में इन द 6th सेंचुरी। अब कौन सा कन्विंसिंग कंक्लूजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कन्विंसिंग कंक्लूजन फॉर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट से आप कौन सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ठीक है, कि किलाड़ी इज द सेंटर ऑफ कल्चर एंड लर्निंग फार सुपीरियर टू एनी अदर एंशिएंट इंडिया, दिस नॉट बीन मेंशन्ड, तो ये आपका गया। पीपल ऑफ किलाड़ी वर इलिटरेट, नहीं यार वो तो लिख सकते थे, एंड कुड नॉट यूज लैंग्वेज टू, अरे दे कुड यूज लैंग्वेजेस, दे कुड राइट देयर ओन नेम, वो तो मेंशन भी है लास्ट में। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ऑल ऑफ द हो नहीं सकता क्योंकि दो एलिमिनेट हो गए, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज सी। क्या लिखा हुआ है कि एंशिएंट अर्बन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वी नो इट टुडे could significantly be altered by the findings of advances achieved by the Keladi civilization। वो कह रहा है कि जो एंशिएंट अर्बन हिस्ट्री है इंडिया की, समझिएगा सेंटेंस में, मतलब पूरे पैसेज का मतलब क्या था कि जो नॉर्थ इंडियन लोग थे उनको लगता था, वो बहुत प्राउड फील करते थे कि हम ही हैं सबसे ऊपर। उस प्राउड को सैटल किसने किया? किसकी फाइंडिंग ने? कहाँ चला गया? किलाड़ी फाइंडिंग ने। उसी चीज़ को ये कह रहा है कि भैया लैंग्वेज ना स्क्रिप्ट भी मिला के जो कहाँ निकली थी किलाड़ी में, तो इससे ये प्रूव होता था कि वो लोग पहले क्या हो गए थे? अर्बनाइज्ड हो गए थे। ठीक है, हालांकि प्रॉपर एविडेंस नहीं थे, उसमें मेंशन था। ठीक है, तो एंशिएंट अर्बन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वी नो इट टुडे कुड सिग्निफिकेंटली बी ऑल्टर्ड बाय द फाइंडिंग्स ऑफ द एडवांसेस अचीव्ड बाय द किलाड़ी सिविलाइजेशन। तो इससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? ऑल्टर कर सकते हैं, जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम ब्रह्मास्मि टाइप का। दिस हैज़ टू बी द राइट आंसर। इसका में क्या हो जाएगा बताओ, एक बता दो आंसर। सी? डी हो ही नहीं सकता भाई, मैं बोल दिया। बिहाइंड नहीं है, बिफोर है, तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, बिफोर द कॉमन एरा। दिस सिली मिस्टेक्स। एक्रोनिम का मतलब होता है, जैसे आपने लिखा ASAP, उसका फुल फॉर्म बताओ। हाँ, तो BC बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट लिखो, या तो बिफोर द क्या लिखो? कॉमन एरा। यहाँ पे बिफोर होता तो ये आंसर हो जाता, तो वही तो लास्ट क्वेश्चन इसका। चलो मैं जिससे पूछूँ आंसर वही बताइएगा, पहले आप लोग कर लीजिए। इगैलिटेरियन कहाँ लिखा है? इनइगैलिटेरियन उसका अपोजिट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इगैलिटेरियन का मतलब सब चीज़ें क्या हैं? समान है ना, बराबर है। पढ़ लिया सबने? आंसर्स देख लो अपना, फिर मैं पूछूं जिससे वो आंसर करिएगा। चलिए बताओ दोस्त, क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? बी आंसर आपका मैम? मे बी ए। इन इगैलिटेरियन का मतलब पता है ना? इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वलिटी, इन इगैलिटेरियन का मतलब हो गया इनइक्वालिटी, है ना आपके अकॉर्डिंग?
बी, आपके अकॉर्डिंग आप भैया? सी, बी। देखो क्या लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से और इसको कोशिश करिएगा समझने की, आप पैसेज को थोड़ा सा समझने की, ठीक है। अ फार्मर कुड राइट हिज ओन नेम ऑन अ पॉट ही ओन्ड, द फाइट गोइंग ऑन हियर इज यू आर नॉट द वन टू टीच मी टू राइट, आई हैव लर्न इट माई सेल्फ, दीज सेंटेंस इम्प्लाई, ये सेंटेंस क्या इम्प्लाई करते हैं, ठीक है। इससे क्या ये समझ में आता है कि वहाँ पे इनइक्वालिटी थी? नहीं कह सकते हैं, ठीक है। दैट द Keladi civilization did not conserve access to the education literacy only for the elite, इसका मतलब ये हुआ कि किलाड़ी सिविलाइजेशन में सिर्फ एजुकेशन और लिटरेसी एलीट के लिए नहीं थी, कोई भी पढ़ सकता था। अब कोई भी पढ़ सकता था तभी तो ये पढ़ रहा है, कौन है ये, कहाँ गया फार्मर भाई? वही तो बोल रहा है कि तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या लिखना है, मैंने खुद सीखा है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि एलीट क्लास के लिए ही था, वो सारी क्लास के लिए था। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा ये कहीं मेंशन नहीं है दैट द फार्मर्स ऑफ किलाड़ी सिविलाइजेशन वर आल्सो पॉटर्स, नहीं ये कहाँ मेंशन है कहीं पे? पॉटर्स भी ये देखो कंफ्यूज मत करना। अ फार्मर कुड राइट हिज ओन नेम ऑन अ पॉट ही ओन्ड, अब ऐसा कोई पॉट जो उसके पास है उस पर वो अपना नाम लिख सकता था, इसका मतलब ये थोड़े कि पॉटर्स हो गया वो, मैं खरीद भी तो सकता हूँ, ठीक है। मैं एक मान ली घड़ा लेके आया, उस पर अपना नाम लिख दिया, तो डज दैट मीन कि मैं पॉटर हूँ? नहीं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला, ठीक। चलो पैसेज को ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग। नेक्स्ट, अब ये पूरा आप ही लोगों को करना है, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। विजिबल है ना यहाँ से? ठीक, ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। तेरा गलत क्यों है भाई? ध्यान से करना। कितने सही हुए थे लास्ट वाले 5 में से? कितने सही हुए थे? हाँ, पहला लास्ट गलत था, बाकी सही थे तेरे भाई भैया, सारे सही थे, पीछे में 3 गलत थे आपके, 2 गलत तेरे, 4 से 8 वाला। चल यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है इनएक्सट्रिकेबल, लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है इनसेपरेबल, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी आपको।
सेकेंड पैर ऊपर से थर्ड लाइन, फेसबुक हैज़ बिकम टीडियस। टीडियस का मतलब होता है एनीथिंग दैट टेक्स टू लॉन्ग टू काउ, बोरिंग। ट्रिवियल मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ। और एग्जॉस्टिंग मतलब तो एग्जॉस्ट हो जाना, थक जाना, हो जाना, ठीक। इनसिग्निफिकेंट। हिंदी का यार वही बड़ा ट्रांसलेशन का इशू रहता है। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण कह सकते हैं। ये पढ़ लिया इतना, ध्यान से पढ़ो, गलत नहीं होना चाहिए इस बार किसी का। प्रैक्टिस बुक में दी है, चलो प्रैक्टिस बुक लेके आना अगली क्लास में, वो कर लेंगे, उसमें क्या ही है। ये मैं आपको अब ये कर लो, चल रहे हैं तो ये कंप्लीट ही कर लो। आप ये देखो, समझो बात को, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको रेलेवेंस पता चले जो है गेट 2023 के क्लैट के वो है, तो आप देख लो कि कितने डिफ़िकल्ट आते हैं, कितने डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। तो अननेसेसरी बहुत डिफ़िकल्ट पढ़ने से कोई मतलब थोड़े है। जिस लेवल का पूछा जाता है उसी लेवल का पढ़ना चाहिए भाई। देखो 2022 वाले भी मैंने कराए थे, शायद 2024 वाले भी कराए थे, सब इसी लेवल के थे ना। वो पेपर बनाने का मोटिव ये होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। बाकी आप अपना वो लेके आइएगा, अगली क्लास में वो कर लेंगे, कितना ही डिफ़िकल्टी होगा, क्या ही है। ये पढ़ लिया इतना आप लोगों ने? ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, चलो। वेयर
इवन एज वी बिकम इंक्रीजिंगली सैड एंड अगली। मिराज, मिराज का मतलब होता है बेटा नहीं, मैं बताता हूँ। देखो मिराज का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करिए, जैसे अभी गर्मी, मई जून की गर्मी है, आप रोड पे चल रहे, रोड खाली है, ठीक है, तो आपको दूर दिखाई देगा कि यार पानी जैसा कुछ है, बट एक्चुअली में वो पानी नहीं होता। दिस इज़ मिराज। इमेजिनेशन कह सकते हैं, नॉट फैक्ट, इमेजिनेशन कह सकते हैं, वहम कह सकते हैं। वहम तो हाँ कह सकते हो, देखने का वहम। वहम भी 3 तरीके के होते हैं। इल्यूज़न, वही बता रहा हूँ कि 3 तरीके के वहम होते हैं। मैं आपको बताऊँ, एक होता है इल्यूज़न, एक होता है डिल्यूज़न, एक होता है हेलुसिनेशन। ठीक है, तो जो जादू देखते हो ना, जादू, जादू दिखाया, जादू ट्रिक्स वगैरह दिखाया, दिस इज कॉल्ड इल्यूज़न। ठीक है, डिल्यूज़न होता है किसी के होने का भ्रम। जैसे मान लो रात में लेटे हो तुम लोग, ठीक है, अब भूत जरूरी थोड़े भूत हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो समटाइम्स वी फील कि यार कुछ, कोई कुछ तो है, मतलब कोई तो है, तो ऐसा अगर भ्रम हो रहा है तो जैसे वही कह रहा हूँ। तो ये भैया एक तो आजकल के वर्ड, हाँ, वो हेलुसिनेशन का मतलब होता है समझने का भ्रम। मतलब मैंने कुछ कहा, समझा कुछ आपने, और जो कुछ कहा गया और आपने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया, दिस इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। या मैं इंटरचेंज बोल गया। इल्यूजन तो ठीक है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन शायद होता है दिखने का भ्रम, डिल्यूजन होता है समझने का भ्रम, तो इंटरचेंज कर लेना। हाँ, मतलब आपको कुछ दिख रहा है ऐसे, मतलब एक्सपीरियंस करना तो मुझे ही बताना है। हाँ वही है। तो मेरी काफ़ी तमन्ना है कि एक बार मुझे फील होए, जाऊँगा ग्रेवयार्ड, जाऊँगा 1-2 बार में। हाँ, वहाँ पार्टी वार्टी की जाएगी तो शायद कोई मिले। अरे यार 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे नहीं पड़ता आराम। हाँ, लाइव वीडियो, वही है ना, इंसानों में कुछ नहीं रखा, भूतों से कुछ है। अच्छा, तू मिला है, तू मिला है तो फिर हाँ, तो कंपेयर कैसे कर रहा है? देख, ये आया मेटाफर ऐसे कहते हैं, इंसान जिंदा भूत है। Where? This is why everyone tries to look so hot and well traveled on Instagram. Why ट्रिम्फेंट का मतलब तो विक्ट्री होता है, स्मग का मतलब उसी सेंस में होता है। पढ़ लिया सब लोगों ने पैसेज?
एंड द वर्ड्स यू आर गेटिंग जो आपके लिए नए हैं प्लीज़ उनको नोट करते रहिएगा, बार बार रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं पे, तो देट विल हेल्प यू. डन. पढ़ लिया सबने? आपने इधर तूने पढ़ लिया दोस्त? ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके बाद मैं पैसेज पढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे. सो 11, 12, 13 इनको ज़रा दोनों को आप लोग ये तीनों को ज़रा कर लीजिए और आंसर नोट कर लीजिएगा, जब मैं पूछूँ तभी आंसर करना. कहाँ पे? मेंशन होगा कहीं ना कोई ग्रुप, उसमें पैसेज में मेंशन रहा होगा. डिसवेड, परसुएड का मतलब क्या होता है? उसका उल्टा कर लो. डिसवेज मतलब डिस्करेज करना किसी को, ठीक है, प्रिवेंट करना. हाँ, पैसेज. इसमें मेंशन नहीं है क्या कहीं पे पैसेज में? चलो वापस से अभी पढ़ेंगे तो फिर देख लेंगे.
हो गए? चलो अब पढ़ते हैं हम लोग पैसेज में क्या कहा गया है जल्दी से, यहीं से ना। हाँ, द कॉल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन टर्न द विलेज ऑफ द इंटरनेट इनटू अ सिटी। ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन के नाम पे ये सब हो रहा है। विच एक्सपैंडेड अ टाइम लैप्स स्पीड, social connection bristling like neurons in every direction. At 12 I was writing 500 words a day on public live journal. By 25 my job was to write things that would attract ideally 100,000 strangers per post. अपने बारे में बता रहा है कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है। Now I am 30 and the most of my life is inextricable. What does that mean? Inseparable from the internet and its mazes of incessant forced connection. Incessant का मतलब होता है लगातार, continuous. It has been raining incessantly, continually क्या हो रही है? बारिश हो रही है। ठीक है, mazes का मतलब बुलबुलिया टाइप का। ठीक है, and its mazes of incessant forced connection, this feverish electric unlivable hell. ठीक है, तो इसको ऑथर ने क्या बताया है? hell मेटाफर यूज़ किया। ठीक है, द कर्लिंग ऑफ द सोशल इंटरनेट हैपन स्लोली एंड देन ऑल एट वंस। पहले धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, फिर अचानक से हो गया। द टिपिंग पॉइंट आई वुड गेस वॉज अराउंड 2012। पीपल वर लूजिंग एक्साइटमेंट अबाउट द इंटरनेट, स्टार्टिंग टू आर्टिकुलेट अ सेट ऑफ न्यू ट्रूइज्म। ठीक है, ट्रूइज्म का मतलब ट्रू से बना हुआ, ट्रू मतलब सच, सच से मतलब सच्चाई। ठीक है, Facebook had become tedious, trivial and exhausting. Instagram seems better but would soon reveal its underlying function as a three-ring circus of happiness and popularity and success. ठीक है, तो पहले मतलब ये Facebook क्या हो गया था? बेकार हो गया था। Instagram बेहतर हुआ था, थोड़ा सा बेहतर लगा था, but soon क्या हो गया? Underlying function as a three-ring circus of happiness and popularity and success. सब लोग यही तो दिखा रहे हैं Instagram में। ठीक, Twitter for all its discursive promise was where everyone tweeted complaints at airlines and moaned about, moan का मतलब होता है विलाप करना, है ना, moaned about articles that had been commissioned to make people moan. ठीक है, the dream of a better true self on the internet was slipping away, where we had been free to be ourselves online. ठीक है, we are now chained to ourselves online and this made us self-conscious plate. तो इसने हमें क्या बना दिया? सेल्फ कॉन्शियस बना दिया। प्लेटफॉर्म्स दैट प्रॉमिस्ड कनेक्शन बिगैन इंक्लूडिंग मास एलिनेशन। एलिनेट का मतलब होता है अलग होना। एलियंस क्या होते हैं? अलग है ना। तो इसका अगर बोल रहे हो ना आई एम फीलिंग एलिनेटेड, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैं अलग महसूस कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से क्या नहीं कर पा रहा हूँ, वाइब मैच नहीं हो रही। जैसे मान लीजिए आप किसी नई जगह पे चले जाएँ, ठीक है, आपको वहाँ कोई जानता नहीं हो, ठीक है, आप किसी को वहाँ जानते नहीं हो, हाउ विल यू फील? अलग सा फील करोगे, अलग थलग हो गए, सो यू विल बी फील लिंग एलिनिएटेड। तो एलिनिएट का मतलब होता है थोड़ा सा अलग महसूस करना, एलियन से बना हुआ है। द फ्रीडम प्रोमिस्ड बाई द इंटरनेट स्टार्टेड टू सीम लाइक समथिंग हुज ग्रेटेस्ट पोटेंशियल ले इन द रीम ऑफ मिसयूज़। तो मिसयूज़ हो रहा है अब, ठीक है, सब कुछ तो दिखावे पे चल रहा है, कुल मिला के बात यही है। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो जो बुराइयाँ हैं किसकी? इंटरनेट की, उसके बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और एग्जाम्पल्स के पे उसने दिया ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल। Even as we became increasingly sad and ugly on the internet, the mirage for the better online self continued to glimmer. तो एक मिराज नहीं बताया गया, ऐसी कोई चीज़ जो रियल में नहीं है, ठीक। As a medium, the internet is defined by a built-in performance incentive. In real life, you can walk around living life and be visible to other people, but on the internet क्या होने वाला है? For anyone to see you, you have to act, you have to communicate in order to maintain एन इंटरनेट प्रेजेंस, ठीक है। जैसे कह रहा नॉर्मल लाइफ में आप जा रहे हो, लोगों को देख रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इंटरनेट पे आते हो ना तो आपको सब मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बिकॉज द इंटरनेट इज सेंट्रल प्लेटफॉर्म आर बिल्ट अराउंड पर्सनल प्रोफाइल्स, इट कैन सीम फर्स्ट एट अ मैकेनिकल लेवल एंड later on as an encoded instinct, like the main purpose of this communication is to make yourself look good. This is what is happening in Instagram right nowadays, है ना। सब लोग कार में घूम रहे हैं, भले ही रेंट की लेके घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सब जो है ये सब क्या है आपका मिराज है सब, है ना। इट्स ऑल फेक। This is why everyone tries to look so hot and well traveled on Instagram, why everyone seems so smug and triumphant on Facebook, or why on Twitter making a righteous political statement has come to seem for many people like a political good in itself, ठीक है। तो ये सब यही बता रहा है, उसके आगे हम डिटेलिंग दे रहा है।
दिस एवरीडे मैडनेस परपिचुएटेड, परपिचुएट का मतलब होता है जो चीज़ें चल रही है, परपिचुअल है, जो खत्म नहीं हो रही, कंटिन्यू है। बाय द इंटरनेट इज द मैडनेस ऑफ दिस आर्किटेक्चर विच पोजिशंस पर्सनल आइडेंटिटी एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब इसके बारे में क्वेश्चन ने कहा है लास्ट में, वो पढ़ लेते हैं क्या है। इट इज़ एज वी हैव बीन प्लेस्ड ऑन अ लुकआउट, लुकआउट का मतलब आपने देखा होगा ना मूवीज़ में, लुकआउट जारी होता है के लिए, ठीक है। तो इसका ऐसा है कि हम लोगों को क्या हो गया, लुकआउट नोटिस जारी हो गया, दैट ओवरसीज द एंटायर वर्ल्ड एंड गिवन अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, और एक पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स दिया गया, दैट मेक्स एवरीथिंग लुक लाइक योर ओन रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड एंड एंडेड इट। अब आते हैं हम लोग किस पे, क्वेश्चंस पे। चलो ध्यान से देखिएगा। Which of the following statement can be inferred from the above passage? Inference क्या निकाल सकते हैं इन सब चीज़ों को मिला के आपका inference? The internet is addictive, यही तो है inference. Inference is nothing but the deduction, जो आप deduce करते हो जो आपके पास स्टेट होता है, ठीक है। अभी inference की बात करेंगे हम लोग, आज conclusion पढ़ेंगे after this class, फिर इसके बाद inference पे आएंगे, ठीक है। All the following statements are truism except which one, ठीक है। The internet has changed the way the world works, it is true. A preference for cat videos can reveal a lot about your personality, this has to be the right answer। देख लेते हैं आगे। Like with any tool, digital technology has both advantage and disadvantage, this is true। ट्रू है, इसके बारे में नहीं पता ना हमें, कैट वीडियोस के बारे में अभी तो ध्यान छोड़ दो। पहला वाला क्लियर है कि ये सही है, दूसरा वाला भी क्लियर है, ये भी सही है कि भैया जैसा कोई अदर टूल है वैसे ही टेक्नोलॉजी ने के पास क्या होते हैं, एडवांटेज और ओनली टाइम कैन टेल व्हाट द फ्यूचर होल्ड, ये भी ठीक लिखा हुआ है। टाइम आएगा कि आगे क्या है, ये और गर्त में चला जाएगा। मे बी वी डू नॉट नो व्हाट दिस थिंग मीन, बट ये तो पता है कि ये तीन नहीं हो सकते। तीन नहीं हो सकते तो आंसर क्या होगा, तो एलिमिनेट द रॉन्ग वंस एंड यू विल गेट द राइट वन, ठीक है। चलो, Which of the following come closest to the underlying statement in the passage, ठीक है। अंडरलाइन स्टेटमेंट पैसेज का क्या है, वही जो आपने भी पढ़ा कि हमें ऐसा लग रहा है कि लुकआउट नोटिस दे दिया गया, बाइनोकुलर्स वगैरह हैं वो हमें देखने के लिए दी गई हैं। तो मुझे बताइए जरा, चलो देखते हैं। Which of the following comes closest to the underlying statement in the passage? The way we use the internet says a lot about who we are. The internet has the distance between people living across the world, this has not been mentioned। इसके बारे में कुछ बात नहीं की गई है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हो। और उस पर्टिकुलर लाइन में भी बात की गई है इस बारे में, ठीक है। तीसरा, द इंटरनेट हैज़ द एबिलिटी टू कस्टमाइज व्हाट वी एक्सेस बेस्ड ऑन आवर आइडेंटिटी, दिस कुड बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं। द इंटरनेट ओनली शोज अस व्हाट वी डोंट वांट टू सी, नहीं, द इंटरनेट ओनली शोज अस व्हाट वी वांट टू सी। भाई आपने वो समझा, AI जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने कभी गौर करना जो है, या अभी चेक करना, या आपने किया ही होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपने किसी पर्टिकुलर वीडियो, इट इज इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जैसे मान लीजिए क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो है, आपने एक वीडियो देखा, थोड़ा लंबे समय तक देख लिया उसको, मान लीजिए 10 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट देख लिया। फिर एक वीडियो आया क्रिकेट का, वो भी आपने 10 मिनट का वीडियो है, 7 मिनट देख लिया। जब आप अगली बार रिफ्रेश करोगे, ओपन करोगे ना, तो आपको शुरुआत के 10 वीडियो सब क्रिकेट के ही दिखाई, तो वो वही दिखाता जो हम देखना चाहते हैं। तो ये आपका हो नहीं पाएगा, पहला आपका हो नहीं पाएगा। और द इंटरनेट हैज़ रिड्यूस द डिस्टेंस, ये भी नहीं हो पाएगा। तो एक ही बचा आपके पास, क्या बचा, द इंटरनेट हैज़ द एबिलिटी टू कस्टमाइज व्हाट वी एक्स, हाँ वही एग्जैक्टली। अब ये मेटाफर तो इसमें देखो दिया ही गया था, मैंने बताया था, फिजिक्स, इलेक्ट्रिक एंड अनबिलीवेबल। हेल के बाद करते हैं, मेटाफर हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब द स्पीच ऑफ राइटिंग। देखो यानी फिक्शन में तो कुछ भी इमेजिन कर लेते हो, दिस इज रियल है तो फिर नॉन फिक्शन हो गया। जब आप कोई फिक्शन मतलब स्टोरीज होती हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, आप कुछ भी बना दो, फिक्शन कर लो, ठीक है। ओके, तो आउट 5 कितने तुम्हारे सही हुए, कौन सा गलत हो गया, अटेम्प्ट ही नहीं किया था, मतलब ये तो तुम्हारे ये वाला सारे गलत हो गए, सही थे, गलत हुए। 13 ठीक समझ में आ रहा है, ये तो एलिमिनेट, 13 गलत है, बाकी सही है, 3 सही 2 गलत, चलो ठीक है। पैसेज ध्यान से पढ़ना होता है और कुछ नहीं, थोड़ा उस पर ध्यान देंगे तो हो जाएगा। चलिए अगला पैसेज आपके लिए।
ये सबमिसरेबल पम्प्स समर लगी तुम्हारे घर पे? हाँ सबमर्सिबल बोलते हैं, अपने हिसाब से हम लोग बोल देते हैं ना, सबमर्सिबल होता है वो। कहाँ पे? Down by the sandy banks of Yamuna River, the main must work quickly at a little postern. Then they drag thick horses towards a कोई इक्विपमेंट होगा, हाँ कोई इक्विपमेंट होगा। पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ा पैसेज? हाँ कर लो आराम से, टेक योर टाइम, पैसेज को एम्ब्रेस करना सीखो, क्या कहना चाह रहा है, डीप डाइव इनटू दैट पैसेज की, एज एन ऑथर आप उसमें इनबिल्ट हो जाएं। डन रीडिंग? ठीक चलिए।
देख लो, अभी डिस्कस करते हैं। पढ़ लिया पैसेज सबने? ठीक है, चलो क्वेश्चंस के आंसर अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, फिर अभी हम लोग अब करते हैं अभी क्या कहानी है। पैसेज डिफ़िकल्ट होगा तो क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस इजी होंगे। ऑप्शंस पे ध्यान रखें, एलिमिनेशन टेक्निक लगाएं और क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्चुअली में। BACCT देखो, एक वर्ड लिखिएगा जरा, क्लैंडस्टाइन। इसका मतलब होता है सीक्रेट, कोवल्ट। क्लैंडस्टाइन, ठीक है। इसका आंसर बता दिया मैंने आपको और कुछ नहीं, लास्ट वाले का। एक नया वर्ड लिख लीजिएगा, क्लैंडस्टाइन। चलो, चलिए, तो बता ही दिया, अब तो होगा ही कवर्ड। भाई हिडन का मतलब क्या हुआ? छिपा हुआ। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? सीक्रेट का मतलब क्या हुआ? छिपा हुआ हुआ। आंसर क्या हो गया? कोवर्ट। आपने सुने ही होंगे कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आर्मी वगैरह। मूवी बेबी, अक्षय कुमार वाली, तो जाता है ना एल्डेरिया, और उससे क्या कहा जाता है कि अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हें, किसी को पता नहीं था कैसा ऑप्शन, कोवर्ट ऑपरेशंस। दीज आर कोवर्ट मतलब छिपा हुआ, ठीक।
और एक वर्ड क्या बताया मैंने आपको, क्लैंडस्टाइन, ध्यान रखिएगा, सीक्रेट होता है, सीक्रेट या कोवर्ट। कर लिए सारे क्वेश्चंस, तो ये तो खैर आंसर मिल ही गया है, बाकी हम लोग पढ़ लेते हैं। पैसेज बताया थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो और देखते हैं। डाउन बाय द सैंडी बैंक्स ऑफ यमुना रिवर द मैन मस्ट वर्क क्विकली, ठीक है। एट अ लिटिल पास्ट 12 AM वन ह्यूमिड नाइट इन मे दे पुल बैक टू द ब्लैक plastic tarp covering 3 boreholes sunk deep in the ground. They then dragged thick hoses towards a queue of 20 odd tankers, trucks idling quietly with their headlights turned off, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये हो रहा था, मतलब 20 ट्रकों का क्या था, एक लाइन बनी हुई थी, सॉफ्ट थी, और धीरे धीरे क्या हो रहे थे, वो चल रहे थे आगे। The men work in a team while one man fits a hose mouth over a borehole. बोरहोल समझते हैं, जिस बोरिंग करते हैं जिसमें पानी निकलता है, ठीक है। कहाँ चला गया, हाँ। Another clambers atop a truck at the front of the line and shows the tubes opposite end into the empty steel cistern attached to the vehicle's creaky frame, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब ये आपके बारे में आपको इतनी जो है डेप्थ में इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी, आपको एक आइडिया हो गया कि जो है यमुना के बैंक्स, मतलब उसके किनारे से कुछ लोग पानी ले जा रहे हैं, यही तो मतलब है, लिखा हुआ ना, डाउन बाय द सैंडी बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। और 20 टैंकर की लाइन लगी हुई है, और जो है यही सब कर रहे हैं ये। तो एक चिल्लाता उससे, ऑन कर। समवन शाउट्स इन इंग्लिश, ऑलमोस्ट कहाँ चला गया, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हिज ऑर्डर्स टू स्विच इट ऑन आर ओबेड, ऑन हो गए। डीजल जनरेटर्स हाउस्ड इन नियर बाई सेट्स बिगेन टू थ्रम, डीजल जनरेशन चालू हो गए। सबमर्सिबल पंप्स इंस्टॉल्ड इन द बोर होल्स शैफ्ट्स ड्रोन एज सेट्स बिगेन टू दे डिसचार्ज थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम डीप इन द अर्थ, ठीक है। तो उन्होंने पानी निकालना क्या किया, स्टार्ट कर दिया, ठीक। द फुल ट्रक्स डोंट वेट अराउंड as the hose team continues its work. Drivers nose down a rutted dirt path until they reach a nearby highway. तो जल्दी जल्दी भागे वो लोग, वो कहाँ पहुँच गए, हाईवे के पास पहुँच गए। There they turn on their lights and pick up speed, rushing to the sell their bounty to factories. Bounty का मतलब इनाम होता है, ठीक है। फैक्ट्रीज पे गए, and hospitals, malls and hotels, apartments and hutments across the city of 25 million, ठीक है। तो पानी की स्मगलिंग हो रही थी, something like that. Everything about this business is illegal. सब कुछ क्या है, illegal है। The boreholes dug without permission, the trucks operating without permits, the water sold without testing or treatment. तो देखो ध्यान रखना, वाटर कैसे सोल्ड किया जा रहा है, विदाउट टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, नहीं कर रहे हैं। वाटर वर्क इज नाइट वर्क, सेज अ मिडिल एज्ड नेबर हु लिव्स नियर द कोवल्ट, आ गया, कोवल्ट पंपिंग स्टेशन, ठीक है, जो सीक्रेट है, छिपा हुआ है। एंड रिक्वेस्टेड एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब होता है कि उसके बारे में कोई जानकारी ना दे, एनोनिमस से बना हुआ है। देखो तो फिर आगे क्या है, तो यही सब होता है कि पानी भर के ले जाते हैं, बोर करते हैं, जो इलीगल है, ट्रक्स का परमिट के बिना क्या है, इलीगल है। और पानी को क्या भी नहीं करते लोग, तो ट्रीटमेंट भी नहीं करते, मतलब देखते भी नहीं कि पानी अच्छा है ख़राब है, जो भी है, और जाके बेच देते हैं। और उसने बोला भी कोई मिडिल एज, वाटर नाइट वर्क, ये सब काम रात में ही होता है। आगे देखते हैं, बॉसेस अरेंज बायर्स, तो जो उनके बॉस होते हैं वो बायर्स को अरेंज करते हैं। लेबर फिल्स टैक्स, द पुलिस लुक द अदर वे, द मसल मेक्स श्योर दैट नो वन सेज नथिंग टू नोबडी। द मसल का मतलब है जो पावरफुल लोग हैं यहाँ पे, वो ये श्योर करते हैं, वो अश्योर करते हैं कि कोई किसी से कुछ बोलेगा। टीम्स लाइक दिस वन आर यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब होता है समथिंग विच इज़ एवरीवेयर। ये वर्ड शायद मैंने आपको बताया था पहले, नहीं बताया तो वापस लिख लेना। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो दूर दूर तक फैला हो, फर्क नहीं पड़ता, जो हर तरफ है, परवेसिव, ठीक है। मैंने कहा ये प्रथा जो है, ये कस्टम है, ये रीति रिवाज जो है, ये पूरे इंडिया में मीन्स क्या है, वाइडली स्प्रेड, वाइडली स्प्रेड, ठीक है। इसके लिए देखो एक वर्ड मैं बताता हूँ आपको, एक क्या 3 वर्ड है, देखो एक है आपका ओमनीपोटेंट। अच्छा ये तीनों वर्ड जनरली ना गॉड के लिए यूज़ किए जाते हैं, भगवान के लिए, ठीक है। फिर है आपका ओमनीसिएंट, ठीक है। फिर है आपका ओमनी प्रेजेंट,
ओमनी प्रेजेंट। जनरली गॉड के लिए यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स, ठीक है। अब क्यों किए जाते हैं अभी समझ आ जाएगा। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। पोटेंट का मतलब पोटेंसी से आया, पोटेंसी का मतलब क्या होता है, ताकत, ठीक है। तो ये हो गया जो ताकतवर है, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है, गॉड ही हो सकता है, ठीक है। ओमनीसिएंट मतलब सर्वज्ञान, हु नोज एवरीथिंग, तो दैट कैन। एंड ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या, हर जगह। अपर्स मतलब एनीवन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बोलते ना हर कण में भगवान है, तो एवरीवन प्रेजेंट इज एवरीवेयर इज कॉल्ड गॉड, मतलब इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। तो यूबिक्विटस का सिनोनिम बेटा ये भी ओमनी प्रेजेंट भी, ठीक है। तो ये 3 वर्ड ध्यान रखिएगा, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट। जनरली गॉड के लिए यूज़ होते हैं, बाकी आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लिख लिया, नोट इट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये वर्ड्स। चलो, तो ये कह रहा है कि ऐसी टीम्स जैसे अभी जिक्र हुआ है, ये बहुत सारे हैं, मतलब दिल्ली में क्या है, फैले हुए हैं, ठीक है। वेयर द वाटर ऑफिशियल वाटर सप्लाई फॉल्स शॉर्ट ऑफ द सिटी नीड्स, जहाँ पे जो ऑफिशियल वाटर सप्लाई है और जो सिटी की नीड्स है वो मैच नहीं हो पाती हैं। अ क्वार्टर ऑफ दिल्लीज हाउस होल्ड लिव विदाउट अ पाइप्ड वाटर कनेक्शन, मतलब 1/4 ऑफ द दिल्लीज पॉपुलेशन वो कैसे रहता है, विदाउट पाइप्ड वाटर कनेक्शन, कनेक्शन ही नहीं उनके पास। मोस्ट ऑफ द रेस्ट रिसीव वाटर फॉर ओनली अ फ्यू आवर्स ईच डे, और जो बाकी हैं मोस्टली उनमें से क्या कि कुछ ही घंटे के लिए दिन में पानी आता है। सो रेसिडेंट्स हैव कम टू रिलाई ऑन प्राइवेट ट्रक ओनर्स, तो मजबूरी में उनको उन पर क्या करना पड़ा, डिपेंड होना पड़ा। द मोस्ट विजिबल स्ट्रैंड्स ऑफ अ डिस्पर्स्ड वेब ऑफ सिटी काउंसलर्स, तो सिटी काउंसलर्स भी इसमें शामिल हैं। फार्मर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स एंड फिक्सर्स हु सोर्स मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर ईच डे फ्रॉम इलिसिट, मतलब इलीगल बोरहोल्स, तो वहाँ से निकालते हैं लोग इलीगल, एंड सेल द लिक्विड फॉर प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए बेच देते हैं। द इंट्रेंस्ड का मतलब, द इंट्रेंस सिस्टम हैज़ अ लोकल मॉनिकर। इंट्रेंस सिस्टम का मतलब क्या, एस्टैब्लिश्ड है, ये सिस्टम क्या हो चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका है, कल कोई ना कोई उनकी हेल्प करता है। द वाटर टैंकर माफिया, क्या नाम दिया गया, द वाटर टैंकर माफिया। A 2013 audit found that the city loses 60% of its water supply to leakages. तो ये जो एक स्टडी है, ऑडिट हुआ था, उसमें पता चला कि 60% ऑफ द वाटर सप्लाई क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है, या चोरी हो जाता है, या फेलियर टू कलेक्ट, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाता। द माफिया डिफेंड्स इट्स वर्क एज अ कम्युनिटी सर्विस, जो माफिया लोग हैं कहते हैं भैया हम तो सर्विस सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। बट देयर इज़ अ मच डार्कर पिक्चर ऑफ दिल्ली सबवर्सिव वाटर इंडस्ट्री, ठीक है। वन ऑफ द थ्राइविंग ब्लैक मार्केट प्रोपलेटेड बाई ए स्मॉल टाइम फ्रीलांस एजेंट्स, तो ब्लैक मार्केटिंग ही तो है एक तरीके से। हु आर एक्सप्लॉइटिंग अ फास्ट डिप्लीटिंग, डिप्लीट का मतलब होता है कम होना, डिप्लीट का मतलब होता है कम होना, रिप्लीट का मतलब भर देना होता है, ठीक है। डिप्लीटिंग मतलब रिड्यूसिंग, और रिप्लीट मतलब टू फिल इट अप। तो फास्ट डिप्लीटिंग कॉमन रिसोर्स, डिप्लीट का मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये जो फास्ट डिप्लीटिंग, फास्ट कम हो रहा है बहुत तेज़ी से रिसोर्स हमारा। एंड इन टर्न थ्रेटनिंग इंडियाज लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी, और ये इंडिया की लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी को क्या है, एक थ्रेट है ना। तो अब ये पूरा पैसेज है, अब देखो पैसेज में क्या कहा गया है कि इलीगल वाटर सप्लाई होती है, ठीक है, क्योंकि 1/4 ऑफ द दिल्लीज पॉपुलेशन के पास पाइप वाटर कनेक्शन नहीं है, और जिनके पास है उसमें भी मोस्टली के पास 1-8 घंटे ही पानी आता है, तो लोगों को रिलाई करना पड़ता है वाटर के बाहर के जो सप्लायर्स हैं, उन्हें नाम दे दिया गया क्या, माफिया है ना, वाटर माफिया। और इसमें सभी लोग क्या हैं, काउंसलर से लेके सब लोग क्या है, मिक्स है, ठीक है, और इलीगल है सब कुछ। और पानी को, दूसरी चीज़ पानी को ये भी नहीं करते लोग, क्या टेस्ट और नहीं करते, ताकि पता चले कि अच्छा है या बेच दे, बस देते हैं। अब देखो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेजेस, इस पैसेज से हम लोग क्या इन्फ्लुएंस लगा सकते हैं। पहला, द वाटर टैंकर माफियाज ऑपरेशन दो इलीगल आर जस्टिफाइड गिवन द वाइटल सर्विस दे प्रोवाइड टू द पीपल ऑफ दिल्ली, ये तो फैक्ट है यार, है ना एक तरीके से। द वाटर सप्लाइड इन्फ्रेंस जो है स्टेटेड नहीं होता, इन्फ्रेंस इज समथिंग दैट वी डिड्यूस फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट गिवन से हम जो सोचते हैं वो। प्राइवेट ट्रक ओनर्स प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑपरेशन ऑफ द वाटर टैंक माफिया, क्या ये इन्फर करेंगे पैसे, या तो देखो लिखा हुआ है, इन्फ्रेंस ही नहीं है,
inference that is something that is not mentioned over there, kind of thing. The water tank mafia is meant primarily for residential use. ये तो out of the context हो गया. तो हमारा आंसर ये नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. The water supplied by the water tanker mafia is potentially contaminated. Contaminated का मतलब क्या होता है? दूषित होता है ना. तो उसमें देखो सर मेंशन भी किया था कि जो आपका वाटर सप्लाई है उसको टेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही भेज देते हैं. तो उससे जब आपने ये कहा कि टेस्ट नहीं करते, उससे हम ये निकाल सकते हैं इन्फ्रेंस कि टेस्ट नहीं करते हैं तो अच्छा पानी होगा, प्योर होगा या दूषित होगा? क्या होगा? दूषित होगा, कंटैमिनेटेड होगा. तो दिस हैज़ टू बी द राइट आंसर. ठीक है, इसको देखिए. ये तो खैर मैंने आंसर आपको बता ही दिया अभी वर्ड्स के डिस्कशन में. विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन द पैसेज सजेस्ट दैट द इलीगल सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर इज नॉट अ रिसेंट फिनोमेना. इट इज़ व्हाट? इंट्रेंच्ड. बताया था ना, इंट्रेंच्ड मतलब क्या है? इस्टेब्लिश्ड है. ये आपका क्या नहीं है, रिसेंट फिनोमेना नहीं है. ये क्या है? इस्टेब्लिश्ड एक हो चुका है पूरा, कि आप क्या कहते हैं, सर्किट बन चुका है इनका, है ना. यूबिक्विटस का मतलब मैं बता ही चुका हूँ आपको. ठीक है, और यहाँ पे बात कर रही है इलीगल सप्लाई की. वो क्या हो चुका है? इलीगल सप्लाई यूबिक्विटस है, हर जगह फैल गई है, ऐसा भी नहीं है. इलीगल सप्लाई डिप्लीट नहीं हो रही है. हमारा जो रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं? डिप्लीट हो रहे हैं. और लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी अफेक्ट हो रही है इससे ना, नहीं है, इस्टेब्लिश्ड हो गया ना, बताया था. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सीम्स टू ऑथर्स मेन कंसर्न इन द पैसेज. मेन कंसर्न क्या है बताओ भाई इसका? व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑथर? बताओ मेन कंसर्न. ऐसे बताओ, अपने वर्ड्स में बताओ मेन कंसर्न क्या है ऑथर का. इस पैसेज पे छोड़ जाने दो, ऑप्शन छोड़ दो. बताओ भाई, ऑथर का मेन कंसर्न क्या है? अपने उसमें हिसाब से आंसर देना है आपको. आप बताओ बेटा, व्हाट डू यू थिंक कि ऑथर का इस पैसेज लिखने के लिए जिसने लिखा है, इसका मेन कंसर्न क्या है पूरे पैसेज का? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस फॉर द ऑथर ऑफ द ऑथर? एक्सप्लोरेशन ऑफ वाटर. ठीक है, आप बताइए. हिंदी में बता सकते हो आराम से, अपनी लैंग्वेज में बताओ. तुम्हें क्या समझ में आया कि ऑथर का मेन मुद्दा क्या है यार? क्यों परेशान है ऑथर? इसने क्यों लिखा है ये पैसेज? उसका मेन मोटिव क्या था लिखने का पैसेज की? क्या दिक्कत है उसकी? व्हाट डू यू थिंक? थिंक अबाउट इट. आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मेन कंसर्न? इज दिस द मेन कंसर्न ऑफ द ऑथर? या मेन कंसर्न ऑथर का ये है कि यार पानी के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे? आप जो कह रहे हो दैट इज़ द प्रमाइस. उसने उसको क्या किया है? ये उसके लिए क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्रिएट कर रहा है कि इलीगल वाटर जो है वो हो रहा है, ये दुनियादारी हो रही है सब. और इसका उसका मेन कंसर्न क्या है? कि इलीगल वाटर हो रहा है, निकल रहा है और वो बेचा जा रहा है. तो जो इंडिया की जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है वाटर सप्लाई को लेके, वो किस में है? इज इन डेंजर, खतरे में. तो ऑथर का मेन कंसर्न क्या हुआ जो मुझे समझ में आ रहा है? कि पानी की सप्लाई क्या है? खतरे में है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? उसका मिसयूज कर रहे हैं. ठीक है, दिस शुड बी द राइट आंसर. अब देखते हैं. व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सीम्स टू बी द ऑथर्स मेन कंसर्न इन द पैसेज. पहला, दिल्लीज वाटर सप्लाई एडिक्वेटली कैटर टू ऑल इट्स रेसिडेंट. ये इसका मेन कंसर्न नहीं है. मेन कंसर्न है कि इलीगल वाटर जो है वाटर सप्लाई क्या नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा. द इलीगल ऑपरेशन ऑफ द वाटर टैंक माफिया डू नॉट डिपेंड ऑन द कॉम्प्लिसिटी ऑफ रेंज ऑफ एक्टर्स इंक्लूडिंग द पुलिस एंड सिटी काउंसलर्स. नहीं, डिपेंड करता है. आप समझो इसमें क्या लिखा हुआ है? डू नॉट डिपेंड. ये लोग सब मिले हुए हैं ना, पढ़ा था आपने, तो डिपेंड करता है. तो ये तो गलत ही दे दिया उसने. अब ऑल ऑफ द होगा नहीं, क्योंकि ये तो हो गया. एक ही ऑप्शन बच रहा है क्या? सी, द पेटी प्रॉफिटेरिंग ऑफ अ न्यू एक्टर. प्रॉफिटेरिंग का मतलब प्रॉफिट के लिए जो काम किया जाए. पेटी का मतलब तुच्छ. ठीक. द पेटी प्रॉफिटेरिंग ऑफ अ फ्यू एक्टर्स कम्स एट द इमेंस कॉस्ट. अब ये जो काम कर रहे हैं इसका कॉस्ट क्या होगा? इमेंस, बहुत बड़ा होगा. ऑफ इंडियाज सस्टेनेबल एक्सेस टू वाटर. दिस इज द मेन. जो कर रहे हैं तुच्छ हरकत किसके लिए? प्रॉफिट. लेकिन इसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? बहुत बड़ी होगी. किस तरीके से? क्या नहीं मिलेगा? एक्सेस टू वाटर नहीं मिलेगा. जब तुम सब निकाल लोगे पानी तो कहाँ एक्सेस टू वाटर है? ओके. तो देखो, थोड़ा ध्यान से अगर पढ़े होते तो कोई दिक्कत नहीं है. ऑप्शंस एलिमिनेशन शीट से बोल दूंगा मैं, सर से दिलवा दूंगा. चलिए नेक्स्ट क्या है? ये तो खैर बता ही दोगे आंसर.
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साउंड दैट यू कैन हियर एज द वाटर टैंकर्स आर फिल्ड एक्सेप्ट गुशिंग। एक्सेप्ट पूछा है, गुशिंग के अलावा, मतलब ये तीनों सुनेंगे आप, ड्रोनिंग, थर्मरिंग, क्रीकिंग, ये तो मेंशन भी है यार, गुशिंग नहीं है बस उसमें। और ये तो आंसर मैंने बता दिया आपको, क्या था हिडन का कोवर्ट, ठीक है। कोवर्ट का लिए एक और वर्ड बताया था क्लैंडस्टाइन, ठीक है। टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है दोस्त बताओ? टेंटामाउंट अभी बताया था, तुम्हारे आने से पहले बता दिया था क्या? टेंटामाउंट का मतलब बताओ तुम। ये वर्ड पढ़ाया था मैंने अभी ये वर्ड आया था बीच में, ये वर्ड आया था ना अभी, अकिन, है ना। अकिन के लिए फिर मैंने वर्ड बताया था आपको, क्या? टेंटामाउंट। चलो फिर ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इसका मतलब बताइए ज़रा, पॉशिटी और डर्थ, है ना। इनके साथ जनरली कौन सा प्रेपोजिशन आता है? मतलब क्या होता है? चलो एक वर्ड है डिवॉइड, एक वर्ड है बच्चे डिप्राइव। इनका मतलब भी होता है वंचित ऑफ समथिंग, डिवॉइड ऑफ समथिंग, वंचित होना, मतलब एक तरीके से क्या है? लैक। फिर देखो बेटा एक और वर्ड है बेरेफ्ट। बेरेफ्ट का मतलब भी वंचित होना, बेरेफ्ट ऑफ लव, बेरेफ्ट ऑफ केयर, इसके साथ भी क्या आता है? ऑफ आता है, ठीक है। तो सब सिनोनिम्स है, सबके साथ क्या आता है? सो पॉजिटिव डर्थ, ये अच्छे वर्ड से पूछे जाते हैं। बेरेफ्ट भी अच्छा वर्ड है, आ सकता है। डिवॉइड डिप्राइड बहुत कॉमन है, बट आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता तो आपके लिए कॉमन नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अकिन और टेंटामाउंट, ये दोनों ध्यान रखिएगा। अब देखो इनका दोनों का मतलब क्या होता है? सिमिलर होता है। सिमिलर के साथ क्या लगाते हैं? टू, सिमिलर टू समथिंग। तो टेंटामाउंट के साथ क्या आएगा? टू आएगा। अकिन के साथ क्या आएगा? टू आएगा। तो जनरली होता क्या है, मैं जनरली बोल रहा हूँ, मतलब ये एकदम सार्वभौमिक सत्य नहीं है, कि जो वर्ड है, जो प्रेपोजिशन उसके साथ फॉलो होता है, उसके सिनोनिम्स के साथ भी जनरली वही प्रेपोजिशन फॉलो हो जाता है, जनरली, है ना, नॉट ऑलवेज। लेकिन जैसे आप यहाँ देखो, इन सबके साथ क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है, ठीक है। इन सब के साथ क्या आ रहा है? टू आ रहा है। तो जनरली ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब अगली क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक। तब तक के लिए आप जो पानी वानी पीजिए, स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए थोड़ी देर।